हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जोन टेलर डिस्टोर्शन के सेकंड पार्ट के बारे में। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। जैसे बात करें नॉर्मल इंट्रोडक्शन, आइसोमराइजेशन, उसके अलावा वर्नर थ्योरी के बारे में हमने कवर किया, वीबीटी को कवर किया और साथ ही साथ हमने इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देखा। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल सीएफटी के बारे में पढ़ा है। सीएफटी के बारे में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा है सीएफएससी के बारे में, और उसके बाद में हमने पढ़ा है किसके बारे में, जोन टेलर के बारे में। ये जोन टेलर डिस्टोर्शन जो है वो सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि जोन टेलर डिस्टोर्शन होता क्या है। एक्चुअल में जोन टेलर डिस्टोर्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है, कोई सिमेट्रिक सिस्टम है और कोई एसिमेट्रिक सिस्टम है। जब भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो ये देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो कैसा है, पहले डीजनरेट फॉर्म में है और जैसे ही वो क्या करेगा, लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिट करेगा तो क्या होगा, T2G और EG में या फिर E और T2 में क्या होगा, स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करेंगे, अगर हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो डी ऑर्बिटल के जो T2G और EG को फिल कर रही है वो हाफ फिल्ड है या फिर कैसे है, फुली फिल्ड है, तो ऐसे में इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहेंगे, वो सिमेट्रिक सिस्टम है। लेकिन इसके अलावा जो भी क्या होंगे, मैं ये कह दूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, वो सारे कैसे होंगे, एसिमेट्रिक। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एसिमेट्रिक होते हैं वो क्या दिखाते हैं, जोन टेलर। जोन टेलर डिस्टोर्शन जो होता है वो एक स्पॉन्टेनियस यानी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अगर जोन टेलर डिस्टोर्शन हो रहा है तो CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि ये जो CFSE है वो इस जोन टेलर डिस्टोर्शन की वजह से कैसे इंक्रीज होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट CFSE इन एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डिस्टोर्शन। यानी CFSE क्या है, यहाँ पे CFSE है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे पास एक एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डिस्टोर्शन है। इसमें दो ऑर्बिटल्स होंगे, एक तो होगा T2G और दूसरा होगा EG। दो क्या है, एक T2G है और दूसरा क्या है, EG है। अब जो T2G है वो CFSE को इंक्रीज करता है, वो करेगा बाई -2/3 से। यानी CFSE जैसे हम नॉर्मल निकालते आए हैं वो तो होगी ही, साथ में एड ऑन होगी क्या, 2/3। अब क्या होगा कि जैसे T2G की बात करें, ये क्या है, D ऑर्बिटल, और जैसे स्प्लिट होगा यहाँ आएगा EG ऑर्बिटल और ये है T2G ऑर्बिटल। अब इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे मैं बात करूं किसके बारे में, 1 इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, T2G है और ये है EG। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, T2G में भरा जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर एसिमेट्रिक सिस्टम है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन किस में आ सकता है, तो T2G की मैं बात करूं तो हाफ फिल्ड होने के बाद में जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर लूं और फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर लूं, तो ये दोनों कहाँ आएंगे, T2G में, और किससे फिल हो रहे हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन से डिस्टोर्शन दिखा रहे हैं। इसका मतलब है ये सिस्टम कैसा होगा, Z इन टाइप का होगा, और उसकी जो CFSE है वो कितनी इंक्रीज होगी, -2/3। पहले बताया जा चुका है, ये जो माइनस चार्ज है वो बताता है सिर्फ और सिर्फ रिलीज ऑफ एनर्जी को। यानी जैसे ही हम कोई ऑर्बिटल बनाएंगे यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या कहेंगे, माइनस से दिखाएंगे। और बात करें ये जो मैग्नीट्यूड है,
ये जो मैग्नीट्यूड है क्या 2/3, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, यानी इतनी वैल्यू क्या होगी CFSE की इंक्रीज होगी, किसकी वजह से, जॉन टेलर की वजह से। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये सिस्टम कैसा है Zn। अगर बात करें एसिमेट्रिक क्या है 2 इलेक्ट्रॉन से है, इसका मतलब क्या है, तो जैसे ही ये है d ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहा है, यहाँ आएगा Eg और ये है T2g, इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जैसे 1 और ये है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यानी सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूँ मैं, या फिर क्या करें हम फिफ्थ वाले इलेक्ट्रॉन की, यानी हाफ फिल्ड करने के बाद सेकेंड वाला क्या होगा फिफ्थ। तो ये कैसे होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन वाले डिस्टोर्शन होंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे Z आउट कहेंगे। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वाले को तो क्या कहेंगे Z इन कहेंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन वाला है उसे हम क्या कहेंगे Z आउट कहेंगे। अब बात करते हैं, ये तो किसके बारे में हो चुका है, Eg के बारे में, T2g के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं Eg के बारे में। Eg जो ऊपर वाला ऑर्बिटल है उसमें भी CFSE इंक्रीज होगी, लेकिन कितनी होगी, -1/2 होगी। अब ये डिफरेंस किसकी वजह से है, एक तो मेरे पास क्या है माइनस का 2/3 है, और एक वैल्यू क्या है माइनस की 1/2 है। अब सेकंड वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है Eg में जाएगा तो वो कौन सा डिस्टोर्शन दिखाता है, तो वो दिखाता है स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ये किसकी बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल की, इसीलिए इसकी CFSE वैल्यू क्या है ज़्यादा है, माइनस की क्या है हाफ, और ये क्या है 2/3 है। नेक्स्ट बात करते हैं, बात करें यहाँ पे एक सिस्टम है और वो है D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और लास्ट में है D10। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अब बात करते हैं, ऑक्टाहेड में 2 स्पिन होती है, एक होती है हाई स्पिन और एक होती है लो स्पिन। अगर D1 की बात करें तो D1 D2 और D3, साथ ही साथ बात करते हैं D8 D9 और D10 के बारे में। चाहे हाई स्पिन सिस्टम हो या फिर लो स्पिन सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होगा, सेम होगा, तो एक ही में देख लेंगे। फिर बात करते हैं कि Z इन होगा या आउट होगा, और लास्ट में क्या निकालेंगे इसकी CFSE। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा, यहाँ लिखेंगे Z इन और Z आउट और साथ में CFS। सबसे पहले D1 की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा D1 का, तो ये होगा T2g1 और Eg0। T2g1 Eg0 होगा, यहाँ पे भी सेम T2g1 और Eg0 होगा। पहली बात करें कि ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन दिखाएगा कि नहीं, तो हमें पता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं डिस्टोर्शन वाले होते हैं, वो क्या दिखाएंगे, जॉन टेलर डिस्टोर्शन दिखाएंगे। यानी T2g1 है तो ये कौन सा है, तो ये है Z इन। ऑलरेडी हमने देख लिया Z इन इसको कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वाले डिस्टोर्शन को हम क्या कहेंगे Z इन कहेंगे। अब बात करते हैं नॉर्मल CFSE निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये है क्या T2g और ये है Eg। इसकी बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना होता है -0.4, और यहाँ पे क्या होगा +0.6। अगर T2g की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इसकी CFSE -0.4 है, ये तो क्या है इसकी वैल्यू हो गई। अब क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टोर्शन की वजह से भी क्या होगी, इसकी जो CFSE की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये इंक्रीज होने पर कितनी होगी, तो Z इन की बात करूँ मैं 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या होगी, ये 2/3 del1 होगी। ये किसकी वैल्यू है, ये D1 के लिए वैल्यू है। अगर बात करते हैं किसके लिए, अगर लो स्पिन के लिए भी बात करेंगे तो वो सेम ही चीज़ होगी, यानी यहाँ पे वही आ जाएगा क्या Z इन आ जाएगा,
और वैल्यू आ जाएगी -0.4 और साथ में 2/3 del 2, ये वैल्यू आ जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें D2 के बारे में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G2 और EG0। जो 2 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं वो भी क्या दिखाते हैं, जोन टेलर डिस्टोर्शन किस टाइप का दिखाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले दिखाते हैं Z आउट, तो ये भी क्या दिखाएगा, Z आउट। इसमें भी वही सेम बात होगी और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Z आउट होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी वैल्यू होती है, -0.4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी हो जाएगी, -0.8। और अगर एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें, यानी T2G सिस्टम की बात करें, तो 2/3 और क्या आ जाएगी, del 2, ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, D3 के बारे में, तो ये हो जाएगा T2G3 और EG0, यानी अब की बार T2G कैसा हो चुका है, हाफ फिल्ड हो गया है। इसका मतलब है यहाँ पे जोन टेलर डिस्टोर्शन नहीं दिखाई देगा। नॉर्मल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 और ये डेल, ये वैल्यू किसके लिए है, D3 के लिए, यानी यहाँ पे जोन टेलर नहीं है तो नॉर्मल CFS निकालेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं D4 के लिए। D4 में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अगर हम हाई स्पिन की बात करें तो क्या हो जाएगा, T2G3 और EG1 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा चुका है, इसका मतलब Z आउट। जब भी ऊपर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, हमारा जोन टेलर डिस्टोर्शन क्या होने वाला है, Z आउट टाइप का होगा। अगर नॉर्मल बात करें तो क्या होगा, अगर T2G की बात करें, यहाँ ये T2G है और ये EG है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4th वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, -1.2 और इसके लिए कितनी है, 0.6 पॉजिटिव में, तो वैल्यू कितनी आ गई है, तो 0.6 क्या माइनस में। तो ये वैल्यू किसके लिए है, CFSE के लिए। और साथ में अगर EG ऊपर वाले ऑर्बिटल की बात करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 del 1, ये आ जाएगी किसके लिए, CFSE यानी जोन टेलर के लिए। अब बात करते हैं D5 के लिए, तो D5 क्या हो जाएगी, T2G3 और EG2। अब ये कैसा हो चुका है, हाफ फिल्ड हो गए हैं दोनों ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे कोई जोन टेलर नहीं दिखाई देगा। नॉर्मल हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगी, 0 CFSE। नेक्स्ट बात करते हैं D6 के बारे में, तो ये हो जाएगा T2G4 और EG3, ये EG2, ये हो गया। अब बात करते हैं, अगर अगला इलेक्ट्रॉन 4th वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा Z in, और इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो T2G4 के लिए जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.6 होगी, और इसके लिए कितनी होगी, इसके लिए हो जाएगी प्लस की 1.2, तो वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस की 0.4, ये हो गई इसकी बात। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, ये हो गया 6 के बारे में। अब बात करते हैं 7, तो T2G5 और EG2, ये कैसा सिस्टम है, तो ये एक Z आउट सिस्टम है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अगर Z इन की बात करें तो यहाँ पे क्या जाएगी वैल्यू, 2/3 del 2। नेक्स्ट बात करते हैं Z आउट के बारे में, तो Z आउट का मतलब है कि बाहर की तरफ है, तो ये हो जाएगी कितनी, अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2 है और ये 1.2 है, तो ये जाएगी 0.8। ऑलरेडी ये कवर करवाया जा चुका है, इसमें CFSE कैलकुलेट करते हैं, 2/3 del 2। नेक्स्ट बात करते हैं D8 के लिए, तो D8 के लिए क्या हो जाएगा, T2G6 और EG2 हो जाएगा। इसके लिए वैल्यू कितनी होगी, 2.4 होगी। कैसा सिस्टम होगा, ये ऊपर की तरफ यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो ये जोन टेलर नहीं दिखाएंगे। CFSE की बात करें तो इसकी CFSE कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.4 और ये 1.2, यानी कितनी आ जाएगी, माइनस की 1.2, ये हो गई वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के लिए, वो है D9। D9 सिस्टम T2G6 और EG3, ये कैसा सिस्टम है, EG में जा रहा है तो Z आउट सिस्टम है,
और बात करें इसके लिए CFSE की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो ये वैल्यू 6 के लिए तो 2.4 और 1.8 यानी क्या होगा माइनस की 0.6, और साथ में Z आउट के लिए 1/2 del 1 ये हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं D10 क्या हो जाएगा T2G 6 और EG क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ये जोन टेलर डिस्टोर्शन नहीं दिखाते, इनके लिए नॉर्मल CFSE की वैल्यू कितनी होती है 0। ये बात हो गई किसके लिए, इन सारे कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर बात करें हमें वेरी किसको करना है, एक तो D4 को, D5 को, D6 को और D7 को, बाकी तो ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है वही आएंगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर बात करें किसके लिए D4 के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G 4 और EG 0, यानी अगला इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है यानी फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो ये कैसा सिस्टम है, तो ये एक Z इन सिस्टम है। Z इन है तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो अगर बात करें T2G 4 यानी 2 तो क्या हो जाएगी CFSE की वैल्यू 2.0 और साथ में इलेक्ट्रॉन T2G में जा रहा है तो कितनी हो जाएगी 2/3 del 2। बात करते हैं नेक्स्ट D5 के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G 5 और EG 0 होगा इसके लिए। तो T2G 5 है, इसका मतलब है ये कैसा है Z आउट सिस्टम है, और इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, ये होगी 1.6। और ये हो जाएगी 2.0 और -2/3 del 2। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, D6 के बारे में, तो ये हो जाएगा T2G 6 और EG 0। ये जोन टेलर डिस्टोर्शन नहीं दिखाते क्योंकि सिमेट्रिक सिस्टम होगा। और अगर बात करें किसके बारे में, इसकी CFSE के बारे में, तो सबसे ज़्यादा होगी 2.4, ये हो जाएगी इसकी CFSE। लास्ट बात करते हैं D7 के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G 6 और EG 1, पहला इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कैसा सिस्टम होगा, ये Z आउट सिस्टम होगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 1.8, माइनस की 1.8 तो CFSE और 1/2 del 1 क्या हो जाएगी इसकी जोन टेलर डिस्टोर्शन की वजह से CFSE। ये हो चुका है किसके अंदर, ऑक्टाहाइड्रल के अंदर। तो देखो D4 और D5, D6 और D7 में ही डिफर हो रहा है, बाकी की जो वैल्यू है जैसी लो स्पिन के लिए है सेम वैसी वैल्यू किसके लिए होगी, हाई स्पिन के लिए होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टेट्राहाइड्रल वाले होते हैं वो किस तरीके से CFSE दिखाते हैं। टेट्राहाइड्रल की बात करते हैं, CFSE इन डिस्टोर्टेड टेट्राहाइड्रल सिस्टम की बात करें तो D1, D2, D3, D4, D5 सिस्टम। अगर बात करें यहाँ पे D6, D7, D8, D9 और लास्ट D10, ये सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा, अगर हम बात करें टेट्राहाइड्रल की तो स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये है d ऑर्बिटल, ऊपर की तरफ तो आएगा T2 आ जाएगा, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, E आएगा, सिर्फ E। अब ये G कैसे हट गया, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, पहला इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा E1 और T2 0, ठीक है। सिस्टम कैसा है, अगर नीचे की तरफ E में इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये होगा थर्ड और ये है फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कौन सा जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये सिमेट्रिक होगा। थर्ड वाला जाएगा तो भी ये 1 इलेक्ट्रॉन वाला ही होगा। यानी टेट्राहाइड्रल की बात कर रहे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा डिस्टोर्शन वो किसका होगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वाले का। तो इसका मतलब है ये सिस्टम कैसा है, Z इन है। Z इन की जो CFSE है वो कैसे करते हैं, तो E की बात करें तो इसकी होती है -0.6, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, और यहाँ होती है +0.4, ठीक है। अगर कैलकुलेट करें नॉर्मल CFSE तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.6। साथ में किसकी वजह से, साथ में बात करें डिस्टोर्शन की वजह से भी क्या हो रही है, इसकी जो एनर्जी है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और वो इंक्रीज कितनी होगी, तो E की बात करें ना तो E के लिए कितनी होती है, अगर बात करें तो ये होती है
-1/2। और अगर बात करें T2 के लिए तो ये एनर्जी कितनी होती है, 2/3 होती है। ये हो गई इसके लिए वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 del1। ये हो गई किसके लिए, D1 के लिए। D2 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन E2 और T2 0 होगा। ये कैसा सिस्टम होगा, तो ये एक सिमेट्रिक सिस्टम है, तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं दिखाएगा। अगर CFSE की बात करें तो 1.2 तो है ही, ये क्या हो जाएगी इसकी CFSE del T। नेक्स्ट बात करते हैं D3, तो E2 और T2 1, पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये Z आउट होगा, ऊपर जाएगा तो Z आउट होगा। और ऊपर वाले के लिए वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 2/3। तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, अगर बात करें ये क्या है 1.2 और ये 0.4 है, तो माइनस की 0.8 और साथ ही साथ क्या आ जाएगी 2/3 del 2। नेक्स्ट बात करते हैं D4 के लिए, तो ये इसका सिस्टम क्या हो जाएगा, E2 और T2 2 हो जाएगा। ये भी कैसा सिस्टम है, Z आउट, क्योंकि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो ये कैसा सिस्टम हो गया, Z आउट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी CFSE कितनी होगी, इसकी कितनी है 1.2 है और 2 के लिए 0.8 है, तो माइनस की 0.4 रह गई। Z आउट ऊपर वाले सिस्टम के लिए क्या होगा, 2/3 del 2 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, 5 के लिए, तो ये हो जाएगी E2 और T2 3 होगी। तो ये सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिक सिस्टम है, इसका मतलब है इसकी नॉर्मल CFSE होगी, ये कितनी हो गई है 1.2 और ये माइनस की 1.2, यानी CFSE की वैल्यू क्या आ जाएगी, D5 के लिए 0 होगी। नेक्स्ट बात करते हैं D6 के लिए। D6 के लिए जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो जाएगा, E3 और T2 3। अब E3 और T2 3 में यानी अगला इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये कैसा सिस्टम है, Z इन सिस्टम है। इसके लिए CFSE क्या है, E3 की बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0.6 तो होगा ही, इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 1.8, और यहाँ पे क्या है 3 है यानी 1.2 होगा, यानी कुल मिला के वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 0.6 आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके लिए CFSE की जो वैल्यू है वो जॉन टेलर की वजह से चेंज होगी कि नहीं होगी। तो ये कैसा है, एक अगर मैं बात करूँ सिस्टम कैसा है, एसिमेट्रिक सिस्टम है, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर वाले के लिए वैल्यू कितनी होती है 1/2 del 1। नेक्स्ट बात करते हैं D7 के लिए, तो क्या हो जाएगा E4 और T2 3। अब ये कैसा है, एक सिमेट्रिक सिस्टम है, तो इसके लिए CFSE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E4 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी 2.4 और ये क्या है 1.2, यानी माइनस की 1.2 क्या जाएगी इसकी CFSE वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं D8 के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन E4 और T2 4 होगा। ये सिस्टम कैसा होगा, Z आउट सिस्टम होगा। इसके लिए CFSE की वैल्यू ये कितनी है 2.4 है, और 4 के लिए कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4 के लिए 1.6, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8 माइनस में। अब ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन दिखा रहे हैं, इसकी वजह से एनर्जी कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले के लिए कितनी होगी एनर्जी, तो ये हो जाएगी 2/3 del 2। नेक्स्ट बात करते हैं D9 के लिए, तो ये हो जाएगी E4 और T2 5। तो ये कैसा सिस्टम है, सेम Z आउट सिस्टम है। इसके लिए वैल्यू कितनी होगी, ये 2.4 है और ये क्या है 2 है, तो माइनस की 0.4 रह गई, और साथ में Z आउट के लिए कितनी हो जाएगी 2/3 del 2 हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं D10 के लिए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी E4 और T2 6। ये कैसा सिस्टम है, सिमेट्रिक सिस्टम। इसके लिए CFSE की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये हमने क्या देखी है, CFSE और उसके साथ साथ जॉन टेलर डिस्टोर्शन की वजह से होने वाली क्या CFSE में इंक्रीजमेंट को देखा है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। सबसे पहला एग्जाम्पल है मैग्नीज वाटर का एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें उससे पहले हमें आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। अगर बात करें वाटर कैसा है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है जो मेरे कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन है, यानी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होगा वही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पे जो Mn है वो क्या है, Mn+2 है। इसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 है। ठीक है,
अगर 3D5 है और कैसा है, वीक है, 3D5 है और कैसा है, जो बात करें हाइब्रिडाइजेशन, वीक हाइब्रिडाइजेशन इसका है, तो अगर ये वीक हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी हाई स्पिन है ये, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक सिस्टम हो जाएगा। अगर ये सिस्टम सिमेट्रिक है तो ये जोन टेलर डिस्टोर्शन नहीं दिखाएगा। अब जोन टेलर स्ट्रॉन्ग और वीक भी नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा, और इसकी CFSE की वैल्यू कितनी होगी, 0। हम ऑलरेडी CFSE कैलकुलेशन पे कैलकुलेट कर चुके हैं कि D5 के लिए CFSE की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। ये कोबाल्ट का क्या है, वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही क्या है, वाटर न्यूट्रल है, तो यानी क्या हुआ, कोबाल्ट +3 होगा। साथ ही साथ ये कैसा सिस्टम है, अगर बात करें तो ये भी 3D, अगर कोबाल्ट की बात करें तो 7-2, यानी ये होगा 3D6। सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है तो उसका डिपेंड करता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब ये वाटर कैसा है, वीक है, और मेटल कैसी है, एवरेज है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है। एक नोट लगा के एक्सेप्शन केस की बात की थी कि कोबाल्ट है और उसके साथ कोई वीक लिगेंड जैसे कि वाटर है, OH- है, OX2- है, ऐसे अगर लिगेंड है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी बात है, कोबाल्ट के बारे में। तो इसका मतलब है ये कैसा है, एक लो स्पिन है। लो स्पिन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, तो पहले T2G में फिल होंगे, और T2G में इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, तो इसका मतलब है ये भी सिमेट्रिक है। ये जोन टेलर डिस्टोर्शन नहीं दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग वीक भी नहीं दिखाएगा, यहाँ पे जेड आउट और जेड इन की भी बात नहीं होगी। अगर बात करें इसके लिए CFSE कितनी है, तो ये T2G सिस्टम है, एक के लिए कितनी होती है वैल्यू, 0.4 होती है माइनस की, तो 6 के लिए कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस की 2.4। इसका मतलब इसके लिए CFSE की वैल्यू क्या होगी, 2.4 होगी। ये बात हो चुकी है सेकंड एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और वीक लिगेंड है एवरेज मेटल के साथ। इसका मतलब है कि ये क्या दिखाएगा, एक वीक हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। अगर बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। अब +2 है यहाँ पे, इसका मतलब है कोबाल्ट है वो 3D7 में है। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये कैसा है, ये एक अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक है तो जोन टेलर दिखाएगा। अनसिमेट्रिक वाले क्या दिखाते हैं, जोन टेलर डिस्टोर्शन दिखाते हैं, तो ये क्या दिखाएगा, जोन टेलर। तो स्ट्रॉन्ग दिखाएगा कि वीक। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास कोई टेट्राहाइड्रल सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है, टेट्राहाइड्रल नहीं, ये ऑक्टाहाइड्रल है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, Eg होगा और नीचे की तरफ T2G ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन Eg में जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, T2G में, तो वो वीक दिखाता है। ये हो गई किसके बारे में, जोन टेलर के बारे में। तो ये अगर बात करें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, तो इसकी बात करें तो ये T2G में जा रहा है, इसका मतलब है ये दिखाएगा वीक जोन टेलर डिस्टोर्शन। जेड आउट दिखाएगा कि जेड इन, तो हमें पता है कौन से वाले कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ 7 की बात कर रहे हैं हाई स्पिन में, तो वो क्या दिखाएगा, जेड आउट दिखाएगा। इसकी CFSE की अगर बात करें तो इसकी CFSE क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, अगर बात करें तो ये T2G है, सॉरी ये T2G है और ये है Eg। इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होगी वैल्यू, और इसके लिए कितनी हो जाएगी, प्लस की 1.2, तो कितनी रह गई है, माइनस की 0.8। ये तो हो गई वैल्यू। अब किसकी वजह से, जोन टेलर की वजह से भी CFSE क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, T2G में, तो ये इंक्रीज होगी 2/3 10। ये हो गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जांपल के लिए, टाइटेनियम वाटर 6 3- के बारे में। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट है, टाइटेनियम कौन सी में है, तो इसकी बात करें तो ये टाइटेनियम ये है प्लस में, तो ये +3। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D2 और 4s2 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये 3D1 रह गया। 3D1 है तो अनसिमेट्रिक है, जोन टेलर दिखाएगा। कैसा दिखाएगा, T2 में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा दिखाएगा, वीक दिखाएगा। फिर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो Z इन टाइप का होगा,
और अगर बात करें इसकी CFSE की 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है, माइनस की 0.4, और अगर जोन टेलर की बात करें तो 2/3 del2 इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक टेट्राहाइड्रल सिस्टम वो ले लेते हैं। बात करते हैं इस 10 वाले एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे क्या होगा, कोबाल्ट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये है 3d7। इसका मतलब है यहाँ एक्सेप्शन केस भी नहीं आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे 4 है, 6 के लिए ये वैल्यू होगी और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 होनी चाहिए। तो यहाँ 3d7 की बात करें, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। सॉरी, ये किसके लिए सिस्टम है, टेट्राहाइड्रल के लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ई में 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सिस्टम कैसा है, तो इसको देखिए तो ये कैसा सिस्टम है, एक सिमेट्रिक सिस्टम है। सिमेट्रिक है तो ये जोन टेलर नहीं दिखाएगा, इसके लिए क्या होगी, स्ट्रॉन्ग और वीक भी नहीं होगा, इसके लिए Z आउट और Z इन भी नहीं होगा। और लास्ट CFSE की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये है 2.4 माइनस की, और ये कितनी है, ये है 1.2 प्लस में, वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 1.2 del t। किसके लिए, टेट्राहाइड्रल सिस्टम के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बाकी के एग्जाम्पल आप खुद करके देखिए। अगर इन एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इन एग्जाम्पल के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी हो तो वो भी पूछी जा सकती है, बस अपने मन में कोई डाउट ना रखिए। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लास्ट में अगर बात करें तो आप सबका हमारे इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।